दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर फैंटेसी मिस्ट्री मूवी को जिसमें आपको डर थ्रिल और रहस्यों का ऐसा तड़का मिलेगा जिसे देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मूवी का नाम है आथिया, एक अंडररेटेड लेकिन बेहतर शानदार फिल्म। यह फिल्म सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं बल्कि इसमें छुपा है 1940 के दौर का एक ऐसा राज जिसमें है प्यार, धोखा, बदला और अमर रहस्यों की गहराई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी और सस्पेंस में भरी कहानी को। यह कहानी एक डरावनी भूतिया हवेली से शुरू होती है जहाँ एक सुंदर लड़की पियानो बजाती दिखाई देती है। जैसे जैसे वह पियानो बजाती है उसकी उंगलियों से खून बहने लगता है और पता चलता है कि वह एक भूत है। उसके पास कई लोगों को लटका हुआ देखा जाता है। यह हवेली वास्तव में भूतिया है और इसकी मालकिन हेलन हुआ करती थी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रहती और हवेली सालों से सुनसान पड़ी है। आगे की कहानी में इसी हवेली में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म का आर्ट डायरेक्टर आतिया, जिसने इस प्रोजेक्ट में अपना सारा पैसा लगाया, अचानक मुख्य निर्माता का फ़ोन आता है जो फिल्म की देरी से नाराज़ है। प्रोड्यूसर आतिया को बताता है कि मुख्य अभिनेत्री और निर्देशक ने शादी कर ली है और हनीमून पर चले गए हैं, जिससे फिल्म रुक जाती है। प्रोड्यूसर फिल्म बंद करने का फैसला करता है, जिससे आतिया की सारी मेहनत और पूंजी डूबने की कगार पर आ जाती है। निराश आतिया अपनी सहयोगी वीना पर गुस्सा निकालता है, जो सेट को सजाने का सामान लेकर आई थी। इस संकट के समय आतिया के पिता और उसके दोस्त शंकर उसे संभावना देते हैं कि आतिया के पिता उसके जन्म का चमत्कारिक किस्सा सुनाते हैं। उनके अनुसार भारी बारिश की एक रात आतिया की मां को प्रसव पीड़ा हुई। अस्पताल जाते समय बैलगाड़ी का पहिया फंस गया। मजबूरन वे सामने कालिंग नाथर मंदिर में शरण लेते हैं। वहाँ एक देवी प्रकट होती है और कहती है कि बच्चा एक खास नक्षत्र में पैदा होगा और दिव्य होगा। बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, लेकिन मंदिर की मूर्ति से निकलने वाली रोशनी से वह जीवित हो जाता है। यह बच्चा आतिया ही था। इसी बीच वीना का एक नया विचार लेकर आती है। वह सुझाव देती है कि हवेली को स्कैरी हाउस में बदल दिया जाए, क्योंकि पौंडीचेरी के लोग भूतिया कहानियों में विश्वास रखते हैं। आतिया को शुरुआत में यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन जब वह हवेली की एक ड्राइंग बनाता है तो देखता है कि हवेली का बंद गेट अपने आप खुला हुआ दिखाई देता है। इसे कलिंगनाथ का चमत्कार मानकर वह इस योजना को मंजूरी दे देता है। आतिया की टीम हवेली का जीर्णोद्धार करती है। शूटिंग के दौरान मिले एक पुराने पियानो को ठीक करके रख दिया जाता है। साथ ही उन्हें एक पुराना फिल्म कैमरा और एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर भी मिलता है। जल्दी स्कैरी हाउस खुलता है और अप्रत्याशित सफलता मिलती है। एक दिन खुशी के मौके पर वीना पियानो बजाती है। जब वह एक खास धुन प्लीज बजाती है तो पियानो के अंदर के बक्से हिलने लगते हैं। आतिया को लगता है कि यह कोई कोड है। धुन पूरी होते ही पियानो से एक गुप्त दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक फिल्म की रील और एक कंकाल निकलता है। सब डरकर भाग जाते हैं, लेकिन आतिया वहीं रुकता है और रील को खोलने की कोशिश करता है। ऐसा करते समय उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है और वह 1940 के दशक में पहुंच जाता है, जहां वह एक कपल को देखता है। शंकर के आने पर उसकी आत्मा वापस आ जाती है। इस घटना के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वीना को एक अजीब भूत दिखाई देता है, जो बाद में पता चलता है कि आतिया था, लेकिन वह तीसरा भूत गायब हो जाता है। वीना को शक होता है कि हवेली सचमुच भूतिया है, लेकिन आतिया का ध्यान उस रील पर है। वह फिल्म कैमरे की मदद से रील चलाता है और 1940 की कहानी देखता है। रील की कहानी में डॉक्टर सिद्धार्थन फ्रांस से भारत लौटे हैं। उन्हें पौंडीचेरी स्टेशन पर उमर अब्दुल्ला मिलता है। रास्ते में सिद्धार्थ हर जगह एडविन डुप्लेक्स का नाम देखता है, जो एक नस्लभेदी फ्रांसीसी अधिकारी है। सिद्धार्थ को एडविन की बहन जैकलीन के इलाज के लिए उसी हवेली में ले जाया जाता है। जैकलीन एक व्हील चेयर पर है, क्योंकि एक दुर्घटना में उसके हाथ पैर पैरालाइज हो चुके हैं। सिद्धार्थ एडविन को चुनौती देता है कि वह जैकलीन को ठीक कर सकता है। शर्त के तहत अगर वह सफल होता है तो एडविन को भारतीयों पर अत्याचार करना बंद करना होगा। सिद्धार्थ अपनी सिद्धा तकनीक से जैकलीन का इलाज शुरू करता है। कड़े प्रयासों के बाद जैकलीन चलने फिरने लगती है। इस दौरान सिद्धार्थ और जैकलीन के बीच प्यार हो जाता है, जिसे एडविन पसंद नहीं करता। बाद में पता चलता है कि सिद्धार्थ के पिता ने स्पेनिश फ्लू की दवाई बनाई थी, लेकिन दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया।
जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सिद्धार्थ ने कसम खाई थी कि वह अपने पिता की विरासत को साबित करेगा। फ्रांस में उसने बोन कैंसर की दवाई बनाना का दावा किया और वादा किया कि भारत से दवाई लेकर लौटे। इसी कारण वह भारत आया था। रेल की कहानी आगे बढ़ती है। एडविन दिखावा करता है कि उसने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली है, लेकिन असल में वह उसकी दवाई का फॉर्मूला चुराना चाहता है। एक स्वतंत्रता सेनानी नॉनजी एडविन को मारने आता है, लेकिन गोली सिद्धार्थ को लग जाती है। एडविन जैकलिन को मदद बुलाने भेजकर मरते हुए सिद्धार्थ को सच्चाई बताता है कि उसने ही गोली मारी है और वह दवाई का श्रेय लेगा। सिद्धार्थ बदला लेने की चेतावनी देकर मर जाता है। जैकलिन ने यह सब एक सिलेंडर में रिकॉर्ड कर लिया और दवाई का फॉर्मूला चुरा लिया। एडविन ने जैकलिन को पकड़कर उसी पियानो में उसकी हत्या कर दी और उसके शव को छुपा दिया। बाद में नानजी के साथियों ने हवेली पर हमला किया। एडविन दवाई और फॉर्मूला लेकर एक ताबूत में छिप गया, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई। केवल हेलेन ही बच पाए। वर्तमान में लौटकर आत्या को पता चलता है कि उसकी माँ को बोन कैंसर है और वह अंतिम अवस्था में है। वह समझ जाता है कि सिद्धार्थ की दवाई उसकी माँ को बचा सकती है। जैकलिन की आत्मा उन्हें चेतावनी देती है, लेकिन एडविन का भूत उन पर हमला करके हवेली से बाहर फेंक देता है। आत्या हेलेन से मिलता है, जो उसे एक सिलेंडर और अन्य सामान देती है। एक सपने में आत्या को पता चलता है कि सिलेंडर उस फोनोग्राफ में लगाना है जो उन्हें हवेली में मिला था। रिकॉर्डिंग सुनकर उन्हें पूरी सच्चाई का पता चलता है और एहसास होता है कि दवाई एडविन के ताबूत में है। आत्या फिर से हवेली में घुसता है। उसके पिता की प्रार्थना करने पर कालिंग नाथर का आशीर्वाद मिलता है और आत्या को पता चलता है कि ग्रह मैत्री के योग के दौरान पूरी शक्तियां कमजोर हो जाती है। इस दौरान उसे ताबूत जलाना है। आत्या, वीणा और शंकर ताबूत ढूंढने में सफल होते हैं, लेकिन 11 मिनट का समय पूरा हो जाता है। एडविन का भूत और शक्तिशाली होकर वापस आ जाता है। उन्हें मारने ही वाला होता है, तभी सिद्धार्थ की आत्मा प्रकट होती है और बताती है कि आत्या वास्तव में नानजी का पुनर्जन्म है, जिसे एडविन को हराने के लिए भेजा गया है। आत्या के अंदर नानजी की आत्मा प्रवेश करती है और सिद्धार्थ की मदद से वह एडविन को हराकर उसका अंत कर देता है। सिद्धार्थ और जैकलिन की आत्माएं आखिरकार मिलती है और शांति पाती है। अंत में आत्या सिद्धार्थ की दवाई से अपनी माँ का सफलतापूर्वक इलाज करवाता है और वह ठीक हो जाती है। इस तरह अतीत का बदला लेने और वर्तमान को बचाने की कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी आख्या की, एक फिल्म जिसने हमें दिखाया कि किस तरह लालच और धोखे से जन्म लेती है सदियों की पुरानी नफरत, और कैसे इंसाफ के लिए आत्माएं भी लौट कर आती हैं। फिल्म का एंड हमें यही सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सच और इंसाफ एक दिन जरूर बाहर आते हैं। आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना और थ्रिलिंग लगा, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और हॉरर फैंटेसी मूवी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।